टेस्ला इस सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, जिसने दुनिया को बिजली के हजारों नए रास्ते दिखा दिए। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी अंधेरों से भरी हुई थी। एक जबरदस्त दिमाग, कुछ कर दिखाने का जुनून, थॉमस एडिसन से दुश्मनी और 300 से ज्यादा आविष्कार, ये सब सिर्फ उसकी कहानी का एक हिस्सा है। उसकी जिंदगी का दूसरा पहलू था अकेलापन। और ये अकेलापन उसने अपनी मौत तक दुनिया को पता नहीं चलने दिया। 7 जनवरी 1943 को उसका शव न्यूयॉर्कर होटल की 33वीं मंजिल के रूम नंबर 3327 में मिला। और ये इस बात का सबूत था कि उसके पास परिवार के नाम पर बस कबूतर ही थे। ना उसके पास पैसे की कोई गारंटी थी, ना ही बाहर की दुनिया से कोई रिश्ता। अपने आखिरी 10 साल उसने उसी होटल के कमरे में काट दिए। लेकिन सवाल ये है कि इतना तेज दिमाग, इतनी दमदार पर्सनालिटी वाला ये इंजीनियर इस हालत में कैसे पहुंचा। 300 से ज्यादा आविष्कार करने के बाद भी उसकी हालत क्यों ऐसी रही। और जिसने बिजली की दुनिया को बदल दिया, वो अपनी ही जिंदगी क्यों नहीं बदल पाया। 10 जुलाई 1856 को क्रोएशिया में तेज तूफान और बिजली के बीच एक बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही वो पैदा हुआ, वहां मौजूद नौकरानी ने कहा, ये अंधेरे का बच्चा है। लेकिन उसकी मां का मानना था कि उसका बेटा एक रोशनी बनेगा। वो बच्चा कोई और नहीं, खुद निकोला टेस्ला था, जिसकी तकदीर जन्म से ही रोशनी से जुड़ गई थी। निकोलस को अपने बड़े भाई से बहुत प्यार था। लेकिन जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसके भाई की मौत घोड़े से गिरकर हो गई। ये हादसा उसके लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। वो कभी उस दर्द से उबर नहीं पाया और शायद इसी वजह से हमेशा अकेलापन महसूस करता रहा। उसके माँ बाप की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसके पिता पादरी थे और माँ घर में अपने हाथों से औजार और मशीनें बनाती थीं। उसकी माँ की क्रिएटिविटी और याददाश्त कमाल की थी। यही हुनर निकोला को अपनी माँ से मिला।